यहाँ पर 3 प्रत्याशी है सर, भाजपा के, कांग्रेस के और निर्दलीय। निर्दलीय नरेश मीणा जो है वो काफी आपको पसंद करते हैं और उनके जो समर्थक हैं वो बातें कर रहे हैं या फिर क्या जो कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर, उस पे क्या कहना चाहोगे आप? यहाँ पर चुनावी काफी दिलचस्प हो चुका है और जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो हर लोग अपनी अलग अलग राय देते हैं। मुख्य मुकाबला जो है वो तीनों में बताया जा रहा है। प्रमोद जैन भाया के लिए राह आसान कैसी होगी, कैसे क्या प्रचार कर रहे हो आप? और शासन आपको यूं थोड़ी देते हैं कि आप मौज मस्ती करो और मुख्यमंत्री खाली हेलीकॉप्टर उड़ाते रहे और भाषणों के फटकारे कर देते रहे। प्रजातंत्र में गरीब आदमी को पैसे के लालच से वोट बेचने के लिए मजबूर होने की परंपराएं डाल दी, सत्यानाश कर रहे हैं देश। एक बड़ी नेत्री यहाँ से है जो वसुंधरा जो मुख्यमंत्री रही है, उनका भी इलाका है। दुष्यंत सिंह अभी एक्टिव हो चुके हैं, जो कि सांसद है, वो प्रचार कर रहे हैं, मिल रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि बीजेपी वालों से पूछो। आज तो जैसे जुकाम हो जाता है, घाड़ूती में कहावत आती है। वसुंधरा जी के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? सर, ये तो आपने उसके सपनों का खून किया। ये अक्सर करते हैं सर, बड़े नेता, छोटे नेता। आप छोड़िए। आप स्वागत है आपका द खबरों पर। अंतर विधानसभा चुनाव को लेकर अभी सरगर्मियां तेज है, सियासी बयानबाजी हो रही है, नेता आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के लिए प्रहलाद गुंजल दिग्गज नेता है, वरिष्ठ नेता है और जब बोलते हैं तो अच्छे अच्छे जो सामने होते हैं उनका पसीना छूट जाता है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अंता की नगरी से तो पुराना नाता रहा होगा, हाड़ौती के नेता हो बड़े आप। मैं हाड़ौती का रहने वाला हूँ। नेता बड़ा छोटा हूँ ये तो जनता तय करती है, मेरे कहने से, आपके कहने से नहीं होता। लेकिन मैं यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र का पुराना कार्यकर्ता हूँ और हाड़ौती मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानती है और हाड़ौती मेरे लिए परिवार। यहाँ पर 3 प्रत्याशी है सर, भाजपा के, कांग्रेस के और निर्दलीय। निर्दलीय नरेश मीणा जो है वो काफी आपको पसंद करते हैं और उनके जो समर्थक हैं वो बातें कर रहे हैं या फिर क्या जो कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर, उस पे क्या कहना चाहोगे आप? राजनीति में निजी संबंध अपनी जगह होते हैं और विचारधारा अपनी जगह होती है। जी। नो डाउट कि नरेश के साथ मेरे निजी संबंध हो सकते हैं, लेकिन मैं राजनीतिक विचारधारा की दृष्टि से आज कांग्रेस के साथ खड़ा हूं और मेरा यह धर्म बनता है कि मैं हर तरीके से कांग्रेस की पैरवी करूं जो मैं कर रहा हूं। यहाँ पर चुनावी काफी दिलचस्प हो चुका है और जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो हर लोग अपनी अलग अलग राय देते हैं। मुख्य मुकाबला जो है वो तीनों में बताया जा रहा है। प्रमोद जैन भाया के लिए राह आसान कैसी होगी, कैसे क्या प्रचार कर रहे हो आप? बीजेपी तो कहीं मैदान में ही नहीं है। मैं समझता हूं पहले दिन से ही जब प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हुए थे, वन वे ट्रैफिक लग रहा है स्पष्ट तौर पर। कहीं दूर दूर तो कोई मुकाबले की स्थिति नहीं है। और ये तो आप फील्ड में घूम के आए होंगे ना, कहीं भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है क्या? न उनके कार्यकर्ता में उत्साह है, न जोश है। इस बात की उनको आत्मग्लानि जरूर है कि 2 साल पहले जनता ने हमको जनादेश दिया था और हम उस पर खरा नहीं उतर पाए और अपराध बोध से ग्रसित है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और वो अपराध बोध ही उनको खा जाने के लिए पर्याप्त है। काम करने की ऊर्जा बीजेपी के कार्यकर्ता में 11 तारीख तक बन ही नहीं पाएगी इस अपराध बोध से कि आखिर जनता में क्या चेहरा लेकर जाएंगे। 2 साल में पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, कोई एक काम तो गिनाने का हो कि आखिर 2 साल में आपके विधायक ने, आपकी सरकार ने किया क्या है। और शासन आपको यूं थोड़ी देते हैं कि आप मौज मस्ती करो और मुख्यमंत्री खाली हेलीकॉप्टर उड़ाते रहे और भाषणों के फटकारे कर देते रहे और काम चलता रहे। इसके लिए राज थोड़ी दिया जाता है। संपूर्ण उत्तरदायित्व की भावना से लोगों के लिए पूरी जवाबदेही के साथ काम करें और काम नहीं करें, काम के परिणाम लोगों के सामने नजर आए कि हाँ, हमने जो वोट दिया था उसके बदले हमको कुछ हासिल हो रहा है। और हासिल करने में गांव का आदमी कोई रोजी रोटी थोड़ी मांगता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातंत्र में गरीब आदमी को पैसे के लालच से वोट बेचने के लिए मजबूर होने की परंपराएं डाल दी, सत्यानाश कर रहे हैं देश, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये भारत के सार्वजनिक जीवन की नैतिकता है कि वो वोट डालते समय ये तय करता है कि मेरा वोट गांव में उजाला लाने का वोट होगा, शिक्षा लाने का वोट होगा, चिकित्सा का वोट होगा, कोई और लोक कल्याण के काम के लिए मैं वोट दूंगा। मेरे वोट से ऐसा शासन और ऐसा प्रतिनिधि आएगा, इस नजरिए से देते हैं। तो अब क्या खाकर वो जनता बीजेपी को वोट देगा? मैं समझता हूं बीजेपी को कुछ नहीं, यहाँ पर को हासिल होने के लिए कुछ नहीं बचा है।
आपने कहा कि बीजेपी रेस में नहीं है, मैदान में नहीं है, धरातल पर नहीं है, कार्यकर्ताओं में जोश नहीं है। एक बड़ी नेत्री यहाँ से है जो वसुंधरा राजे जो मुख्यमंत्री रही है, उनका भी इलाका है। दुष्यंत सिंह अभी एक्टिव हो चुके हैं, जो कि सांसद है। वो प्रचार कर रहे हैं, मिल रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि बीजेपी वालों से ये पूछो। आज तो जैसे जुकाम हो जाता है, घाड़ुती में कहावत आती है, मैं उसको नहीं रिपीट करना चाहता। वसुंधरा जी के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ये तो पूछो तो सही। कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। 4 दिन पहले राजनाथ सिंह जी ने, अमित शाह जी ने बोला सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ न्याय नहीं हुआ, वो प्रधानमंत्री होते तो देश में ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। गांधी जी के और कांग्रेस के निर्णय पर सरदार पटेल का कोई बयान आज तक हिंदुस्तान के सामने नहीं है। आप सरदार पटेल के नाम की मार्केटिंग ऐसी कर रहे हो। जरा मोदी जी, अमित शाह जी और सारे लोग मुझे 2 सवालों का जवाब तो दे दो। इस भारतीय जनता पार्टी को जीरो से हीरो तक पहुंचाने वाले आर्किटेक्ट लाल कृष्ण आडवाणी ने उम्र के अंतिम पड़ाव में प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा। आपने खून नहीं किया क्या? पटेल को बेच रहे हो भारत में। आपने लाल कृष्ण आडवाणी जी के सपनों का खून नहीं किया क्या? राजस्थान की आपने कहा ऐसी बड़ी जननेत्री, क्या किया आपने? भजन लाल को, पहली बार के एमएलए को मुख्यमंत्री बनाकर वसुंधरा जी का अपमान नहीं किया। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र शुद्ध व्यवसायिक चरित्र बन गया है। कैसे किसको बनाया जा सकता है? क्या पटेल की आज मार्केटिंग कर रहे हैं? पटेल इस मुल्क की संतति हो सकते हैं, विरासत कांग्रेस की है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। वो राष्ट्रीयता के उस विचार को जीते थे जिसने राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करके भारत की आजादी का रास्ता बनाया। आपका विचार राष्ट्रीय विचार है क्या? फिर अगर आपका विचार राष्ट्रीय विचार है तो आपका और पटेल का कोई तालमेल नहीं होता। पटेल ने कहा है कि सांप्रदायिकता और धार्मिक उन्माद निजी जीवन में ठीक लगते हैं, राष्ट्र जीवन के लिए ये धीमे जहर की तरह होते हैं। जी, क्यों बेच रहे हो यार उन नामों को? भ्रम, लोगों की आंखों में धूल फेंकने के लिए, और इसलिए अंतर नहीं आएगा धूल में। एक अंतिम सवाल सर आपसे कि आपने सियासी हत्या की बात की। देश में लाल कृष्ण आडवाणी थे बीजेपी के बड़े नेता, वो साइडलाइन कर दिया गया उनको। तभी तो मोदी जी ने प्रधानमंत्री बना दिया। और उन्हें आडवाणी जी के दुख से ज्यादा पटेल की वो बात नजर आती है कि पटेल को नहीं बना। राजस्थान में उसमें शर्म करो, आपको उंगली पकड़ के और आडवाणी ने चलना सिखाया। जी, तो सर ये तो आपने उसके सपनों का खून किया। ये अक्सर करते हैं सर बड़े नेता, छोटे नेता। आप छोड़िए, आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आडवाणी जी के साथ मोदी शाह का इस प्रकार का आचरण होने के बाद ये कहने का नैतिक साहस नहीं बचना चाहिए कि औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर दिया था। क्या ये घटना वैसी नहीं है? बकवास करते हैं जी। तो